वीडियो में हमने बात की थी लिस्ट के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, लाइक लिस्ट होती क्या है, किस तरीके से लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता है। इसके अलावा जो 2.1 बी वीडियो थी उसमें हमने कुछ लिस्ट के मेथड्स पढ़े थे। इसके अलावा ये जी चीज़ भी देखे थे कि किस तरीके से लूप्स और लिस्ट को इकट्ठा इस्तेमाल करना है। तो मैं वो लूप्स वाली ही बात को आज लेके आगे चलेंगे हम। तो हम कुछ लूप्स को भी देखेंगे और 2.1 सी में कुछ नई बातें, यानी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है लिस्ट क्रिएशन विद कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है उसको हम थोड़ी सी देर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लूप्स को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि लूप्स और लिस्ट मिलके किस तरीके से काम करते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक लूप। अब रेंज फंक्शन होती है, रेंज फंक्शन के बारे में मैंने लूप्स के अंदर बात की हुई है पहले, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो मैंने एक लिस्ट बनानी है, लाइक मैं लिखता हूँ फर्स्ट लिस्ट और इसको एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, कोई इसमें एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब मैं ये चाह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 0 to 11 एंड जंप 1 का, यानी कि 0 से स्टार्ट हो, 11 इंक्लूड नहीं होगा। चलिए मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 से स्टार्ट करना है और हमने जाना है 10 तक, 10 को इंक्लूड करना है, तो इसमें यहाँ पे 11 लिखा और जो स्टेप होगा वो कितने का होगा, 1 का। नेक्स्ट अब क्या करना है हमने कि नेक्स्ट जब हम लिखेंगे तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एक फंक्शन, लाइक मैं लिख लेता हूं आई स्क्वेयर। आई का यानी कि स्क्वेयर ले लेते हैं, इसको आई के इक्वल रख लेते हैं। आई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, यानी कि जो भी आई की वैल्यू, लाइक फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी 1 तो आई का स्क्वेयर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी 2 तो स्क्वेयर हो जाएगा 4, 3 देन 9 एंड इस तरीके से सोन चलता रहेगा। अब मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, मैं लिखता हूं फर्स्ट लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बेसिकली अपेंड मेथड क्या करता है कि जो भी वैल्यू होता है उसको लिस्ट में ऐड कर देता है। और अगर पहले से लिस्ट में, अब फिलहाल तो एम्प्टी है तो पहला एलिमेंट बन जाएगा इंडेक्स 0 पर, लेकिन नेक्स्ट जब आएगा तो वो इंडेक्स 0 पर नहीं बल्कि इंडेक्स 1 पे जाएगा, यानी कि लिस्ट के लास्ट पर ऐड करता है अपेंड। अब मैं प्रिंट करा देता हूं इस चीज को, तो प्रिंट फर्स्ट लिस्ट, तो ये लिस्ट प्रिंट होगी। यानी कि जस्ट 3 to 4 लाइन्स में मैंने एक लिस्ट बना ली जो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वेयर्स को इंक्लूड है उस लिस्ट के अंदर। तो ये लूप की मदद से हमने काम किया। अगर हमें 100 तक करना चाहता है, सिंपली मैं यहां पर 101 लिख दूंगा। तो लूप की मदद से हम लिस्ट को बना भी सकते हैं। अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या है? अब इसके लिए लाइक मुझे 4 to 5 लाइंस लिखनी पड़ी हैं। लाइक मुझे पहले लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ी, फिर एक लूप चलाना पड़ा, फिर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया स्क्वेयर का, हम ऐड कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, और देन अपेंड का इस्तेमाल किया। अब इसी को इस्तेमाल करने का एक शॉर्ट वे, मैं उसको भी यहाँ पे कोड स्टाइल को ऐड कर लेता हूँ। अब यही काम एक सिंगल लाइन में करूंगा। मैं इस तरीके से लिखता हूँ, लाइक सेकेंड लिस्ट इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगानी है। क्या करना चाह रहे हैं, आई स्क्वेयर लिख दिया, देन लूप फॉर आई इन रेंज। अब यहां पर क्या है, यहां पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जो वेरिएबल यहां पर लेंगे वही लूप में आपको आइट्रेट कर, देखें जैसे आपने यहां पर किया था ना, यहां पर अगर आप नम लेते, यहां पे नम लिखना पड़ता, यहां पे अगर एक्स लेते तो इधर भी एक्स लिखना पड़ता। तो मैंने लिखा आई स्क्वेयर फॉर आई इन रेंज, मैं रेंज फंक्शन वही लिखूंगा 1 to 11, देन स्टेप 1 का, एंड सिंपली प्रिंट सेकेंड लिस्ट, तो वही आंसर आ गया। यानी कि यही काम हमने यहाँ पे लाइक 4 लाइंस में किया था, यहां पर हमने यही काम एक सिंगल लाइन में कर लिया। तो इसको कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन, यानी कि लिस्ट को बनाना लेकिन एक शॉर्ट मेथड से बनाना। लूप्स को आइटरेट तो करना है लेकिन एक शॉर्ट वे हमने बना ली, उसको कहा जाता है लिस्ट कंप्रीहेंशन। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट कंप्रीहेंशन को। जब आपका कोड काफी बड़ा हो तो आप इस तरीके से 4 to 5 लाइंस का नहीं लिखते लूप, जस्ट एक लाइन में आप लिस्ट कंप्रीहेंशन कर लेते हैं। फिर इस चीज को एक दफा रिपीट कर देता हूं कि यही काम हो रहा है इधर, लाइक आई को स्केल, अच्छा अगर आई, आप आई से कंफ्यूज है, यहाँ पे कुछ भी लिखना, एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, फॉर एक्स इन रेंज, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक लिस्ट बनाने का एक मेथड है। इस तरीके से लिस्ट को कॉम्प्रीहेंशन या एक लूप की मदद से बनाया जा सकता है। अब सेकेंडली एक और बात डिस्कस करते हैं कि लिस्ट कंप्रीहेंशन विद कंडीशन। हम इसी लिस्ट कंप्रीहेंशन में कंडीशंस को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से होना है, पहले मैं काम लूप से करूंगा, मैंने कि पूरा काम में लिखता हूं थर्ड लिस्ट, इसी तरीके से मैं एम्प्टी लिस्ट बनाता हूं, देन मैं फॉर आई इन रेंज 1 to 11, देन 1 स्टेप, देन अब मैं यहां पे फर्क ये करना चाह रहा हूं कि जो मैं लिस्ट बनाऊं ना उसमें सारे नंबर्स ना आए, सब नंबर के स्क्वायर ना आए, जस्ट इवन नंबर के स्क्वायर आए।
यानी कि 2 4 6 8 एंड 10 का स्क्वायर आए, 1 3 5 7 का स्क्वायर ना आए। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ लाइक इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, देन अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो कि आई का स्क्वायर लेने हो, आई इंटू स्क्वेयर, देन लिस्ट को अपेंड कर लेते हैं, फर्स्ट लिस्ट डॉट, सॉरी थर्ड लिस्ट है ये, थर्ड लिस्ट डॉट अपेंड और आई, देन लूप से बाहर आके प्रिंट थर्ड लिस्ट। तो 4 16 36 64 100 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। अब यही काम हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से एक लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने सेपरेटली लिखा ना, एक इफ एल्स यूज, इफ यूज करना पड़ा, लूप यूज करना पड़ा, यही काम हम एक सिंगल लाइन में करेंगे। तो मैं लिखता हूं लाइक फोर्थ लिस्ट, देन लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसी तरीके से मैं लिख देता हूं आई स्क्वेयर फॉर आई इन रेंज, कहां से स्टार्ट करना है, 1 से 10 तक जाना है और स्टेप 1 का देना है। देन इसी के साथ आपने लिख देना है इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट फोर्थ लिस्ट। तो उसी तरीके से सेम आंसर आ गया। यानी कि यहां पर ये काम आपने ऑलमोस्ट 5 to 6 लाइन में किया, यहां पर वही काम एक सिंगल लाइन में हो गया। यानी कि आपने पहले लूप लिखा फॉर आई, ये लूप जो आप यहां पे लिख रहे हैं सेम टू सेम लूप यहां पे लिखा, जो कंडीशन इफ की वहां पे लिखी थी वही कंडीशन इफ की यहां पे लिखी थी, लेकिन फर्क ये कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा और यहीं से वो खुद ब खुद क्या बन गई, लिस्ट बन गई। हमें ये अलग से इसको अपेंड करने की, हमें अपेंड मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाय डिफॉल्ट वो खुद इस तरीके से लिस्ट के अंदर था, स्क्वायर ब्रैकेट में वो खुद ब खुद क्या बन गई, लिस्ट बन गई। आप टाइप भी चेक कर सकते हैं इसकी, प्रिंट टाइप फोर्थ लिस्ट लाइक, तो ये क्लास लिस्ट ही है। नेक्स्ट जो चीज हमने समझनी है वो है नेस्टेड लिस्ट, क्या चीजें होती हैं। अच्छा, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज का आ जाना, लाइक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का आ जाना, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप का आ जाना, कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ के अंदर इफ एल्स आ जाए या इफ एल्स के अंदर इफ आ जाए, इस तरीके से सारी चीजें होती है नेस्टेड। तो अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाए तो वो भी नेस्टेड लिस्ट होगी। तो मैं यहां पर डिक्लेयर करता हूं लाइक एन लिस्ट इज इक्वल टू, मैं यहां पर एक लिस्ट बनाता हूं लिस्ट। अगर मैं लिस्ट में लिखता हूं 12 14 115 12 इस तरीके से, तो एक लिस्ट बन गई। लेकिन अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो मैं सिंपली एक और स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूं, लाइक मैं लिखता हूं 1 2 3, ये लिस्ट का पहला एलिमेंट, देन कॉमा, ये एक एलिमेंट हो गया, देन 4 5 6, देन एक और एलिमेंट कर लेते हैं लाइक 7 8 एंड 9। थोड़ा सा मैं बेटर वे में लिखने के लिए इंटर प्रेस कर देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और आपको समझ आ जाए। तो ये बेसिकली मैंने एक नेस्टेड लिस्ट बना दी। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नेस्टेड लिस्ट तो सारी ही लिस्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकता हूँ 12 भी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 भी, मैं यहाँ पे ट्रू भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर फॉल्स भी लिखा जा सकता है, इवन फ्लोटिंग वैल्यू लिख सकते हैं 5.14। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ लाइक ABC, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जरूरी नहीं है कि नेस्टेड लिस्ट तो सारी लिस्ट ही हो। आपने पहले की बात पढ़ी थी कि लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप आ सकती हैं, तो इसमें कोई भी टाइप आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट ही आए, स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, बुलियंस आ सकते हैं, बुलियन वैल्यूज हो सकती हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको नेस्टेड लिस्ट की तरफ वापस लेके जाता हूं। तो ये अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे कोई लिस्ट में से एलिमेंट को निकालना है, उसको यूज करना है, तो मैं सिंपली लिखता हूं प्रिंट एन लिस्ट, प्रिंट एन लिस्ट, तो सिंपली यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूं 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1 और ये इंडेक्स 2, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मैं प्रिंट करता हूं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये पूरी रो प्रिंट हो रही है। अच्छा, बेसिकली देखें एक 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है, इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। रोज भी ज्यादा हो सकती हैं, कॉलम्स भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अब जब मैंने इस लिस्ट के 0 इंडेक्स को कॉल किया तो मेरे पास पूरी नेस्टेड लिस्ट आ गई। लेकिन मैं ये चाह रहा था खाली मेरे पास 2 वैल्यू आए या 3 वैल्यू आए, यानी कि रोज पूरी रो आ गई। मैं चाह रहा था नहीं कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन मैं चाह रहा था कि 2 वैल्यू आए। अब इसका क्या तरीका है, तो एन लिस्ट 0 पे यानी कि फर्स्ट रो आ गई, यहां पे दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लिखें। अब यहां पर ये करना है कि एन लिस्ट 0 का मतलब है ये फर्स्ट वाली लिस्ट,
इसका मुझे ये वाला एलिमेंट 2 एलिमेंट चाहिए। अब 2 एलिमेंट इस लिस्ट में किस इंडेक्स पर है? इस लिस्ट में 1 इंडेक्स पर है ये, तो 2 आ जाएगा। फिर पहले आपने इस जो लिस्ट है इसका इंडेक्स देखना है, इसका इंडेक्स है 0। फिर इसके अंदर से जो एलिमेंट आपको चाहिए उसका इंडेक्स देखना है। अगर यहां पे चेंज करता हूं, लाइक मैं इसको देता हूं 2, तो अब 2 इंडेक्स किसका? पहले इन तीनों लिस्ट में से देखें, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 2 में से कौन सा एलिमेंट? 1, यानी कि 7 का इंडेक्स 0 है, 8 का इंडेक्स है 1, तो 1 आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूं तो ये 8 आ गया। इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट काम करती है। नेस्टेड लिस्ट को इस तरीके से यूज किया जाता है। अब नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी एक चीज होती है कि नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे की जाती है, यानी कि लूप्स की मदद से हम नेस्टेड लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रोज एंड कॉलम्स को थोड़ा सा अपने ध्यान से याद रखना होगा। मैं अब इसको लिखता हूं। तो नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अगर आप चाह रहे हैं कोई एक नेस्टेड लिस्ट बन जाए विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप लिखें फाइनल लिस्ट, एक लिस्ट बना लेते हैं, फाइनल लिस्ट को नाम दे देते हैं फाइनल लिस्ट इज इक्वल टू, आपने सिंपली ये करना है स्क्वायर ब्रैकेट, कॉम्प्रिहेंशन में देखें। अब इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि आई कॉमा जे, आई फॉर रोज एंड जे फॉर कॉलम्स। अब दो लूप्स लाने, फॉर आई इन रेंज 1 टू, मैं कर लेता हूं लाइक 5, 1 to 5, देन 1 फॉर जे इन रेंज, उसी तरीके से 1 से लाइक 3, सॉरी 1 से 3 एंड स्टेप भी 1 का। अब बेसिकली होना क्या, इस लूप की जो भी वैल्यूज होंगी वो आई की जगह आएंगी। अब आई की लाइक 4 वैल्यूज है, 1 2 3 एंड 4, तो फर्स्ट आई की 4 वैल्यूज के लिए, आई की 1 वैल्यू के लिए जे की तमाम वैल्यूज चलनी है, देन आई की 2 वैल्यू के लिए जे की तमाम वैल्यूज रन होनी है, फिर आई की 3 वैल्यू के लिए जे की तमाम वैल्यूज रन होंगी। यानी कि जो लिस्ट बनेगी, फर्स्ट जो लिस्ट एलिमेंट होगा वो होगा 1, आई फॉर 1 एंड जे का भी 1, देन आई तो 1 ही रहेगा दूसरा जो एलिमेंट होगा, लेकिन जे की वैल्यू जाएगी 2। फिर अब जे का लूप खत्म हो गया, देन आई की बारी आ जानी, आई की वैल्यू जो 2 और 2 और 1 एलिमेंट, 2 एंड 2। इस तरीके से ये मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट फाइनल लिस्ट, तो ये 1 1 1 2 2 1, इस तरीके से आई की वैल्यू हुई 1, जे की दोनों वैल्यूज रन हुई, लाइक 1 भी हुई और 2 भी, तो ये फर्स्ट, देन फिर आई की वैल्यू 2 हुई, फिर जे की दोबारा 2 रन हुई, फिर आई की 3 हुई, जे की वैल्यू दोनों रन हुई, फिर आई की 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आप 3 क्रॉस 3 बनाना चाहते हैं, सिंपली एक और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, के ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे मैं एक और लूप लिख लेता हूं, फॉर के लाइक इन रेंज 1 से 3 एंड स्टेप भी 1 का, तो इस तरीके से 3 क्रॉस 3 की बन गई। तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मेथड से नेस्टेड लिस्ट को भी बना सकते हैं। जो लास्ट चीज हमने देखनी है वो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि क्या लिस्ट का कोई बेनिफिट भी है या कहीं पर लिस्ट को यूज भी किया जाता है। तो बिल्कुल लिस्ट का बहुत ज्यादा यूजेज है। लिस्ट को कहां पर यूज करते हैं, लाइक आप लोगों ने एक क्लास में स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है, लाइक हर इंडिविजुअल अपने नाम लिखता जाए तो एक ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बनती जाए, यानी कि एक टैबलेट है, कोई मोबाइल है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या करते हैं, हर स्टूडेंट को बोलते हैं अपने रोल नंबर लिखे या अपना नाम लिखे और ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बनी जाए। आपको उन तमाम नाम को खुद लिस्ट में ऐड करने की जरूरत ना हो, तो वो भी काम हम इनपुट फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं एक बताऊंगा आपको, इसके अलावा शॉपिंग मॉड बनाने में, ये जो आपके पास रेट लिस्ट वगैरह में बनाने में, मार्क्स बनाने में, स्कोर कार्ड बनाने में, यानी कि पूरे दिन का एवरेज टेम्परेचर फाइंड करने के लिए पूरे हर पर आवर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, एट द एंड अब मैक्सिमम टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर लिस्ट के अंदर से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस करूंगा और वो यही है कि अगर मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स या स्टूडेंट्स के नाम को इनपुट लेना है तो वो किस तरीके से लिया जा सकता है। तो सिंपली मैं एक लिस्ट पहले बनाऊंगा स्टूडेंट्स के नाम से जो कि एम्प्टी लिस्ट होगी, फिर लूप की मदद से बार बार क्या करते रहेंगे, इनपुट लेते रहेंगे उससे। अब मैं लिखता हूं इसको is equal to empty list, then for I in a range, कितने स्टूडेंट्स के नाम इनपुट लेना है ये आपकी चॉइस है। मैं लिख लेता हूं लाइक 4 स्टूडेंट, यानी 1 0 1 2 एंड 3। अगर आप पूरा लिखना है तो 1 से लेके 5 एंड देन स्टेप 1 का, इस तरीके से। देन अब यहां पर क्या करना है, आप लोगों ने आई की वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है। आई इज इक्वल टू, या आप नेम कर लें, नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। आप फर्स्ट नेम भी कर सकते हैं स्टूडेंट का इस तरीके से, इंटर योर नेम, देन जो नेम आएगा आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड नेम, देन लूप से बाहर आके इस लिस्ट को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट
स्टूडेंट्स। पहले नाम लिखता हूँ लाइक ए, सेकेंड नेम बी, देन सी, देन डी। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये लिस्ट में जो नेम्स लिखे थे, मैं प्रॉपर नेम भी लिख सकता हूँ। लाइक मैं दोबारा इसको रन कर लेता हूँ, मैं लाइक लिखता हूँ अरसलान, देन मैं लिखता हूँ अली, देन अहमद, देन उस्मान। तो ये एक स्टूडेंट की लिस्ट बन गई। बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि क्लास में 30 स्टूडेंट है, मैं सिंपली यहाँ पे 5 को 30 से चेंज कर दूंगा। अगर 100 स्टूडेंट है तो मैं 100 से चेंज कर दूंगा। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम जाके इंटरनेट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं, लिस्ट, पाइथन लिस्ट एग्जांपल्स। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लिस्ट के अंदर, हमने कंप्लीट लिस्ट के 3 वीडियोस किए हैं, 2.1 ए, बी एंड सी, स्टिल कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।